नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नया एक ऐसा झटका लगा है जिससे कई बड़े नेता परेशान हो गए हैं। केजरीवाल की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। भले ही वो जेल से बाहर है, पर राहत केजरीवाल को कहीं से नहीं मिल रही है। इस बार बड़ा झटका शराब घोटाले मामले में ही दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल ईडी की तरफ से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जारी समन की अवहेलना करने के आरोपों में बुरे फंसे हैं। तो केजरीवाल को लेकर कोर्ट कचहरी में आखिर चल क्या रहा है, ईडी की तैयारी अगली क्या है, कैसे बुरे फंसे हैं, एक बार फिर से केजरीवाल बताएंगे आपको वो सारी बात जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही इन दिनों जेल से बाहर हैं, पर उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप है। कोर्ट ने अब तक उनको बरी नहीं किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह केजरीवाल बुरे फंसे हैं। अलग अलग मामलों में अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो ताजा क्या मामला है बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने याचिका में ईडी की तरफ से दायर शिकायत पर भी सवाल उठाया है। इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको याद होगा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले उनको ईडी ने कई बार समन किया था। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बल्कि ईडी ने केजरीवाल को 10-10 समन जारी किए थे, पर केजरीवाल ने ईडी के समन का जबरदस्त विरोध किया था। केजरीवाल ने ईडी के एक भी समन को नहीं माना और ना ही ईडी के सामने पेश हुए। केजरीवाल ने ईडी समन की जमकर अवहेलना की थी। इसी ईडी समन को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसमें केजरीवाल चाहते हैं कि उनको कोर्ट पाक साफ कह दे, कोई कार्रवाई नहीं हो। वैसे केजरीवाल जांच एजेंसियां, कोर्ट, कानून, किसी भी नियम का पालन कहा करते हैं, पर कानून तो अपने हिसाब से चलेगी। अब इस मामले में केजरीवाल बुरे फंसे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते 2 शिकायतें राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की थी। केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का था। ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी। इसी के खिलाफ केजरीवाल कोर्ट गए थे। अब नए अपडेट के मुताबिक कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर केजरीवाल के समर्थन में कोई फैसला नहीं दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की तरफ से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जारी समन की अवहेलना करने के आरोप में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई को तत्काल रोकने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि केजरीवाल ने यह याचिका 2 महीने बाद दायर की है, जबकि सत्र न्यायालय ने पहले ही उनके समन को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि यह 17/9 का आदेश है, यह नया आदेश नहीं है। अब 2 महीने बाद कोर्ट आए हैं, मैं याचिका और आवेदन पर नोटिस जारी कर रहा हूं। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि निचली अदालत का आदेश जिसे केजरीवाल ने चुनौती दी है वो 2 महीने पुराना है, ना कि कोई ताजा आदेश है। अब कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है, तो ईडी की भी तैयारी पूरी है। वैसे इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। अब आपको कुछ और अपडेट बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सत्र अदालत के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। ईडी ने 3 फरवरी और 6 मार्च को केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 174 के तहत अभियोजन की शुरुआत करने की मांग की गई थी। ये शिकायत उन्हीं की तरफ से पीएमएलए के तहत बार बार जारी समन के बावजूद जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं होने के आरोप में की गई थी। अब आपको बताते हैं कि समन अवहेलना पर क्या होती है कानूनी कार्रवाई। समन अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई आईपीसी की धारा 174 के तहत
अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी द्वारा जारी समन पर पेश नहीं होता है तो उसे 1 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल के पास ये जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि उन्हें गवाह के रूप में या आरोपी के रूप में समन किया गया है। एजेंसी ने उन पर ईडी के समन को जानबूझकर ना मानने और निराधार आपत्तियां उठाने का आरोप लगाया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि ACMM दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की दोनों शिकायतों को स्वीकार करते हुए केजरीवाल को फरवरी और मार्च में अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सत्र अदालत में याचिका दायर की थी। अब यही मामला आगे बढ़ा है। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, क्योंकि अब वापस ली जा चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में उन्हें कई समन जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया था। ईडी इस पूरे मामले में अभी भी एक्शन में है। केजरीवाल की याचिका का पुरजोर विरोध भी कर रही है। तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में केजरीवाल की मुसीबत बढ़े, क्योंकि केजरीवाल केस को क्लोज करना चाहते हैं, पर जांच एजेंसियां जुटी हुई है। कोर्ट भी केजरीवाल को लेकर सख्त है। तो हो सकता है कि जैसे जैसे मामला आगे बढ़े केजरीवाल को समन अवहेलना पर 1 महीने के लिए वापस जेल जाना पड़े, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी द्वारा जारी समन पर पेश नहीं होता है तो उसे 1 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो मामला आगे बढ़ रहा है। केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी हो रही है। आपको बता दें कि इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी और 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी थी, ये मानते हुए कि 90 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहे थे। सीबीआई मामले में भी 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और कहा कि जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद है। फिलहाल तो केजरीवाल जेल से बाहर है, पर कब वापस जेल का चक्कर लग जाए कहा नहीं जा सकता। शराब घोटाले का मामला अभी क्लोज नहीं हुआ है। अभी हाल ही में दिल्ली आबकारी घोटाले मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आप नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और वीआरएस नेता के कविता को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। मामले की अब पूरी अगली सुनवाई जो है वो 21 नवंबर को होगी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले की अगली सुनवाई को 21 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। सुनवाई लगातार चल रही है। कोर्ट अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, वीआरएस नेता के कविता शामिल है। इस मामले में सभी लोगों को तो जमानत मिल गई है, पर यह मामला खत्म नहीं हुआ है और एक नए मामले में अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। मुसीबत केजरीवाल की बढ़ने वाली है और ये बात केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी दिल पर लग रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट्स कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।